एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की तरफ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवक बेहद गुस्से में पहाड़ी की तरफ जा रहा है। बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि ये या तो किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर खुद आत्महत्या करने जा रहा है। वो युवक जैसे ही पहाड़ी से कूदने जा रहा था, गौतम बुद्ध ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। ये देख उस युवक ने कहा, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मेरा जीवन है, मैं जो चाहूं इसके साथ करूं, आप मुझे मत रोकिए। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम चाहो तो दोबारा से कूद जाना, लेकिन पहले कुछ क्षण के लिए रुक जाओ। 10 बार लंबी लंबी सांसें ले लो और अपनी हथेलियों को खोल लो। उसके बाद मैं तुम्हें दोबारा आत्महत्या करने दूंगा, उससे पहले नहीं। युवक बोला, आप मुझे बेकार ही इतना परेशान कर रहे हैं, मैं पहले से ही इतना ज्यादा परेशान हूं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं 10-12 बार लंबी लंबी सांसें ले लूंगा, अपनी हथेलियां भी खोल लूंगा, उसके बाद आप मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोकना। उस युवक ने अपनी आंखें बंद की, 10-12 बार लंबी लंबी सांसें लीं और अपनी हथेलियों को खोला और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह युवक पहाड़ी की तरफ गया और उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, पहाड़ी के नीचे देखते ही वो पीछे हट गया और वापस जाकर बुद्ध से बोला, आप कौन हैं? आप जैसा तेजस्वी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। अभी मेरे साथ क्या हुआ, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ वक्त पहले तो मैं इस पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर देना चाहता था, लेकिन अब मुझे एक भय सा उत्पन्न हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहाड़ी से कूदने वाले थे तब तुम क्रोध से भरे हुए थे। क्रोध सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। हमारी बुद्धि उस वक्त काम करना बंद कर देती है। उस समय तुम वो करते हो जो तुम्हारा मन कहता है। उस समय तुम्हारा क्रोधित मन एक जगह नहीं होता है। उस समय तुम खुद को समाप्त कर देना चाहते हो। लेकिन जब तुमने अपनी आंखें बंद करके लंबी सांसें लीं और अपनी हथेलियों को खोला, तब तुम्हारा दिमाग और मन दोनों शांत हो गए और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल गई, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। युवक बोला, आप कौन हैं? बुद्ध ने कहा, इस संसार के लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला कि हे बुद्ध, आप मुझे अपनी शरण में शामिल कर लें। मैं तो अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा था। बुद्ध ने कहा, आत्महत्या करके कोई इस शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक हमारे पास ये शरीर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि ये शरीर ही नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। युवक कहता है, हे बुद्ध, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते, मेरे पिता मुझे बचपन में बहुत प्रेम करते थे, किंतु अब वो मुझे बहुत अपमानित करते हैं और मुझे हर बात पर टोकते हैं। बचपन में उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया था। मैं हमेशा सोचता था कि मैं गहन अध्ययन करके अपने पिता का नाम रोशन करूंगा और मेरे पिता ये सब देखकर बहुत खुश होंगे। जब मैं अपनी शिक्षा पूरी करके वापस आया, तब मैंने अपने पिता को बताया कि हे पिता, मैंने सारे शास्त्र, वेद और उपनिषद कंठस्थ कर लिए हैं और मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तब वो खुश होने की जगह मुझसे कहते थे,
अपने आप को ज्यादा ज्ञानी होने के भ्रम में मत डाल और ना ही खुद में अहंकार ला। हे बुद्ध, मैं तो अपने पिता को दिखाना चाहता था कि मैंने कितना गहन अध्ययन किया है। मैं बड़े बड़े शास्त्रार्थ में जाने लगा और सभी लोग मेरे ज्ञान से प्रभावित होने लगे। सभी ने मुझे एक महान ज्ञाता माना, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कभी महान ज्ञाता नहीं माना। मेरे पिता मेरे शास्त्रार्थ के बीच में पहुंच जाते थे और मेरे बताए गए ज्ञान में कुछ ना कुछ कमी निकालते थे और सबके आगे मुझे अपमानित करते। वो मेरे साथ रहने वाले मेरे मित्रों को भी अपमानित करते थे और कहते थे कि वो मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे क्योंकि वो मेरा साथ देते हैं। मेरे ज्ञान की प्रशंसा करते थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे पिता मेरे ज्ञान को और मित्रों को ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब मेरे मित्रों ने मुझसे कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे जितना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए, इसलिए वो तुमसे ईर्ष्या करते हैं। एक दिन मेरे उपाधियों के कारण मेरे मित्रों ने मुझे मदिरा पान कराया। ये बात जाने कैसे मेरे पिता को पता चल गई और वो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए और उन्होंने वहां सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझे बहुत ज्यादा अपमानित महसूस हुआ और तब मैंने ये तय किया कि मुझे अपने पिता को सबक सिखाना है और मैं यहाँ आत्महत्या करने आ गया, क्योंकि एक पिता के लिए इससे बड़ा सबक क्या होगा जब वो अपने बेटे की अर्थी उठाए। तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने मेरे साथ गलत करके कितनी बड़ी गलती की है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे एक बात बताओ, जो ज्ञान तुम्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वो ज्ञान किस काम का है? वो कहां से अच्छा हुआ जो तुम्हें एक गलत काम को करने से भी नहीं रोक पा रहा है? उस युवक ने कहा, आप सही कह रहे हैं बुद्ध। अब मैं खुद को अज्ञानी सा महसूस कर रहा हूं। आप मुझे अपनी शरण में ले लें। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, तुम मेरे साथ 4 दिनों तक रहना और उसके बाद अपने पिता के पास जाना। अपने पिता के घर तुम मध्य रात्रि के बाद जाना और बिना किसी हलचल के चुपचाप घर के भीतर चले जाना। तब तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिलेगा। वो युवक 4 दिनों तक बुद्ध के पास रहा और उसके अगले दिन पिता के पास चला गया। जब मध्य रात्रि को वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माता बिस्तर पर बहुत बीमार पड़ी है और युवक के पिता से कहती है, तुम्हारी सख्ती के कारण आज मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। अगर तुम इतने सख्त नहीं होते तो आज वो घर छोड़कर नहीं जाता। वो युवक अपने पिता की तरफ देखता है और देखता है कि उसके पिता की आंखों में आंसू भरे हुए थे। आज उसके पिता नम आंखों के साथ बैठे थे। उसके पिता कहते हैं, मैं उसे दुख नहीं देना चाहता था, बस उसके अंदर अहंकार ना आए, उसे दूर कर देना चाहता था, वो घमंडी ना बन जाए। तभी उसके अंदर की कमियों को जा जाकर बार बार उसे बताता था, ताकि मुझे सुनकर कोई और उसकी कमियों को बता सके और उसे अपने ज्ञान पर कभी घमंड ना हो, क्योंकि व्यक्ति का अहंकार उसे हमेशा ले डूबता है। लेकिन उस भीड़ में मेरे सिवा ऐसा कोई नहीं होता था जो उसको उसकी गलतियों के बारे में बताए। तब मैंने तय किया कि मैं ही अपने पुत्र को उसकी गलतियों के विषय में अवगत कराऊंगा। लेकिन वो मेरी ना सुनकर हमेशा अपने मित्रों की सुनता था और एक दिन जब उसने मदिरा पान किया तब मेरा दिल दुख गया। मुझे बहुत ठेस पहुंची। मुझे लगा शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई और मैं एक अच्छा पिता नहीं बन सका जो मेरे बेटे ने ऐसा किया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। जितना प्रेम तुम मुझसे करती हो उससे ज्यादा मैं अपने पुत्र से करता हूं।
युवक की माता कहती है, मैंने अपने बेटे को हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मेरा मन कहता है यहाँ से कुछ दूर एक गांव में गौतम बुद्ध रुके हुए हैं, वह जरूर वहीं गया होगा, तुम उसे वहां जाकर देखो। ये सारी बातें युवक वहीं खड़े होकर चुपचाप सुन रहा था। अपने माता पिता के इस वार्तालाप को सुनकर युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुपचाप वहां से चला गया और गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, अगर आपने मुझे उस दिन आत्महत्या करने से नहीं रोका होता तो मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता। बुद्ध ने युवक से कहा, इस जीवन की सबसे बड़ी गलती आत्महत्या करना है। ये जीवन तुमने खुद नहीं लिया है, उसे तुम्हें दिया गया है, तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि उसको तुम खुद नष्ट कर दो। कल सुबह तुम्हारे पिता यहां आएंगे, तुम उनके साथ जाकर उनके ऋण को उतारना। युवक ने कहा, हे महात्मा बुद्ध, मेरा सारा ज्ञान मुझे व्यर्थ लगता है, आप सत्यता को उजागर करते हैं, मैं जीवन पर्यंत आपका आभारी रहूंगा। दोस्तों, आप अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना मन को शांत रखकर कर सकते हैं। आवेश में लिया गया प्रत्येक निर्णय बाद में दुख और पछतावे के अलावा हमको कुछ नहीं देता है। इसलिए जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या का भी आप सामना कर सकते हैं। बस अपने मन को शांत रखें, आपकी समस्त समस्याओं का अंत होगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।